आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए 3 बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ। जो मेरे भाई गांव से देख रहे हैं वीडियो, शहर से देख रहे हैं, आप सभी के लिए कमाने का एक बेहतरीन आइडिया लेकर के आया हूँ इसी वीडियो में, जहाँ पर आप घर बैठे कुछ ऐसे बिजनेस करने वाले हैं जो आपको बेहतरीन मुनाफा देने वाला है, या यूँ कहें कि आपके शहर में भी ऐसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिससे आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपना हेल्प कर सकते हैं आर्थिक स्थिति को ऊपर करने में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप सभी ने काफ़ी अच्छे कमेंट किए कि भैया बिजनेस आइडिया अच्छा है, लेकिन ऐसा बताओ जो हम लोग कम बजट में कर सकें, या फिर 10,000 5,000 में शुरुआत कर सके, या उससे भी कम में शुरुआत कर सके। ऐसे आप लोग का डिमांड रहा पिछले वीडियो में। तो मैंने आपके कमेंट को पढ़ा और रिप्लाई किया कि मैं ज़रूर वीडियो लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों, आज वीडियो उसी के रिगार्डिंग मैं लेकर के आया हूँ, जहाँ पर आपको कुछ ऐसे 3 बिजनेस आइडिया देने वाला हूँ जिसको आप अपने घर बैठे ही शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी जॉब नहीं मिला, यूँ कहें कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम का जॉब है आपका, लेकिन उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिल पाती है, तो भी आप इस बिजनेस आइडिया को शुरू करके अपना दिनचर्या को और बेहतर कर सकते हैं अच्छी आमदनी के साथ। तो कोई क्या होता है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि जब आप इन पैसा कमाने का सोच रखते हैं, आप चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं, कुछ तो करें जो हमारा इनकम हो, बेनिफिट हो, लेकिन आपके मन में एक डर रहता है कि सर क्या होगा अगर हम बिजनेस फेल हो गया, तो क्या होगा अगर मोटा पैसा लग गया और घर में कुछ आया नहीं तो इसलिए आपको 3 ऐसे बेहतरीन बिजनेस आइडिया यहाँ पर दूंगा। पूरा चीज़ इस कॉपी में नोट डाउन करके लाएँ हर बार की तरह, कि ताकि आपको कुछ समझने आने में छूटे नहीं, हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता पाऊँ। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों नंबर 1 से। नंबर 1 पर जो हमारा बिजनेस है, आपने देखे होगा आजकल स्टोर पे आप जाते हैं तो किराना की स्टोर आपने देखा होगा, लेकिन उससे कभी भी ये मतलब मत निकालना कि सर हम लोग को भी किराना स्टोर खोलने बोलिएगा क्या। नहीं दोस्तों, आप लोग को उतना अमाउंट नहीं लगाना है कि आप जानते हैं कि किराना स्टोर खोलने में कम से कम भी तो 10 से 50,000 रुपया चाहिए एक किराना स्टोर खोलने में, तब जाकर आपका एक बढ़िया किराना स्टोर खुलता है और आप आगे अपना बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन फिर उसमें भी लोग उधारी लेंगे, तो समझिए कि आपको 50,000 एक किराना स्टोर के लिए चाहिए ही चाहिए, साथ में एक बढ़िया दुकान एक अच्छा लोकेशन पे। तो हम लोग किराना स्टोर की बात नहीं करने वाले हैं इस वीडियो में, लेकिन आपको प्रोडक्ट बेचने का सिखाया जा रहा है, किस तरह का आपको प्रोडक्ट बेचना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपको 3 बिजनेस की बात करें तो सबसे कम बजट वाला जो बिजनेस है उससे हम लोग शुरुआत करते हैं, जो हमारा सबसे कम बजट का बिजनेस है। तो देखिए दोस्तों, सबसे कम बजट का बिजनेस है, अगर आप कुछ ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, मतलब कि आपका शहर कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए कि जैसे कोई मेट्रो सिटी हो, लेकिन आपका शहर एक अच्छा खासा शहर हो जहाँ पर कोई लॉज हो, पीजी हो, जहाँ से बच्चे आकर के रहते हैं, तो उन शहरों के लिए मैं एक बिज़नेस आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सा बिज़नेस रहने वाला है। तो देखिए, अगर आपने शहर में देखा होगा कि बच्चे जब बाहर पढ़ने के लिए आते हैं, जहाँ आपके यहाँ आसपास कोई कॉलेज होगा या स्कूल होगा जहाँ पे बच्चे रूम रेंट लेकर के रहते हैं, तो उनको खाना बनाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि वो खाना बना नहीं पाते हैं। तो आपको उसमें एक बढ़िया रोल प्ले कर सकते हैं। आपको करना क्या है, रोटी सब्जी तक अगर आप बनाना जानते हैं तब मैं बता रहा हूँ, और आपके पास एक साइकिल हो तब। 2 चीज़ याद रखिएगा, आपके पास एक साइकिल होना चाहिए। अगर साइकिल नहीं है तो आप सर पे रख कर बेचने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास साइकिल हो तो ये आइडिया बिल्कुल एकदम सोने पे सुहागा होने वाला है। और आपको बस रोटी सब्जी या दाल चावल बनाने आना चाहिए। आपने आजकल देखा होगा दोस्तों कि कई ऐसे लोग वायरल हो रहे हैं जो सिर्फ रोटी चावल बेचते हैं, या फिर ठेले पर मतलब कि राजमा चावल बेचते हैं, रोटी सब्जी बेचते हैं। ऐसे आपने कई फूड ब्लॉगर के वीडियो में देखा ही होगा कि इस तरीके के लोग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। तो इस जगह को चुनते हैं जहाँ से लोगों का आवागमन ज़्यादा हो। तो ये आप अपने घर पर रहकर करिएगा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आप अपने साइकिल पे एक सेटअप करते हैं जहाँ पर आपको क्या करना है, चावल बना लेना है और राजमा बना लीजिएगा। राजमा चावल हो गया, या फिर दाल चावल और कोई सब्जी या रोटी सब्जी, मतलब ऐसी चीज़ों को चुनिएगा जो आपको कम रेट में आप दे सकते हैं। अपना कॉस्ट रखने के बाद ही, अपना ऐसा नहीं कि जितना में बनाए उतना ही बेच देना, अपना कॉस्ट रखने के बाद भी आप चाहिएगा तो इस बिज़नेस को कर सकते हैं। और आपको उन जगह पर घूम कर बेचना है, ये नहीं कि अपने घर में बैठे रहिएगा, तो ऐसे काम नहीं होने वाला। आपको अपने घर से बेसिकली बाहर निकलना होगा, उस जगह को चुनना होगा जहाँ पर ज़्यादा बच्चे रहते हो, या फिर जब बच्चों की जहाँ से छुट्टी होती है। जैसे कि आप चाहिएगा तो कोई लॉज के पास अपनी साइकिल ले जाकर बेच सकती है, फिर आप चाहिएगा तो अपना साइकिल को क्या कहते हैं किसी पीजी के पास ले जा सकते, तो वहाँ पर बच्चों को आप खाना दीजिएगा। राजमा चावल आपका हो गया, आप चाहिएगा तो दीजिएगा कभी रोटी सब्जी, रोटी भुजिया, इस तरीके से आप 50 से 60 रुपये में एक प्लेट दीजिएगा, जिसमें आप 4 रोटी और थोड़ा सब्जी के साथ दीजिएगा, तो 50 रुपये का भी आपको आराम से बिक जाएगा, जिसमें आपको कॉस्ट टू कॉस्ट 30 रुपये आपका लागत रहेगा और 20 रुपये का प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं, मात्र 50 से 60 रुपये तक में बेच के। और फिर आपका कैसा सेल आउट होता है ये आप देख सकते हैं, खुद पर आपको डिपेंड करता है। अब बता दें कि इसमें किस तरीके का ज़रूरत रहेगा। देखिए दोस्तों, चावल आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। थोड़ा अच्छा चावल लेना, ये नहीं कि मतलब कि कोई ज़्यादा ही हाई फाई चावल, लेकिन हाँ एक अच्छा चावल होना चाहिए, इसकी क्वालिटी ठीक रहे। और साथ में आपको बना लेना है राजमा,
जो कि आपके घर में ही अब मिल जाएगा। घर में आप राजमा खरीद के ले आ सकते हैं, घर में बनकर तैयार हो जाएगा राजमा बना लिया, चावल बना लिया, और साथ में आप चाहिएगा तो नींबू का अचार दे सकते हैं, फिर मिर्च दे सकते हैं। आप एक टाइम इसको बनाइए और सुबह निकलिए 10 बजे, और ये आपका चीज़ 10 बजे आप निकलते हैं राजमा चावल लेकर के बना करके। लगभग पहला शुरुआत 5 किलो से ही करिएगा। क्या होगा अगर आपको मन में डर लगता है कि सर अगर हमने बिजनेस किया फेल हो गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा, तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। 5 किलो चावल बनाकर आप निकलते हैं पहला दिन, कितना ही आपका नुकसान होगा। और साथ में अगर आप चाहिएगा तो 2 किलो आपको राजमा बनाना है। 120 रुपये किलो राजमा मिलता है, 2 किलो आपका 240 रुपये का पड़ेगा राजमा। और साथ में चावल आपको बढ़िया क्वालिटी का लेना है, जो चावल आपको 40 से 45 रुपये में मिल ही जाएगा। मान के चलो 40 रुपये का राजमा, 40 रुपये का चावल आपने अगर लिया, 40 रुपये का चावल अगर आपने लिया और 5 किलो बनाया तो 200 रुपये का चावल आपका हो गया, और 240 का आपने राजमा बनाया, तो यानी 440 रुपये का लागत हुआ। उसको आप एक बर्तन में अच्छे से रखते हो, और आपको एक प्लेट ले लेना है, जो थर्मोकोल टाइप का जो प्लेट आता है ना, उस तरीके का प्लेट ले लोगे, और उसमें आपको अपना एक डब्बू रख लेना जिससे आप उसको परोस करके दोगे। आपको अपने साइकिल पर लेकर के घूमना। देखो शर्म करोगे तो बिजनेस नहीं हो पाएगा, या फिर आप कमा नहीं पाइएगा। ये मन से ये शर्म और लाज निकाल दीजिए कि कोई भी बिजनेस छोटा होता है, या हम करेंगे तो कैसा लगेगा। दोस्तों आपको अगर कुछ बड़ा करना है, या फिर आपको कुछ शुरुआत ही करना है कि जहाँ आप अच्छी खासी इनकम कर पाओ, पहले चीज़ अपने मन से इन लाज को निकाल दीजिए कि सर हम करें तो कैसे करें, नहीं करें। बिल्कुल आपको ही करना है, कोई मदद आपकी करने आएगा नहीं। जीवन में शुरुआत हमेशा आपका खुद का होना चाहिए, फिर आप जाकर के आगे बढ़ते हो। तो आपको ये चीज़ हटा दीजिए दिमाग से कि कैसे होगा। बिल्कुल होगा, आपसे ही होगा। जो मेरे वीडियो आप देख रहे हैं ना भाई, आपसे ही होने वाला ये बिजनेस। तो आपको अपना साइकिल पर सेटअप कर लेना है, जैसे कि कुछ इस तरीके से। मैं फ़ोटो भी लगा दूँगा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस तरीके का आपको आराम से अपना सेटअप ढालना है, गाड़ी पर साइकिल पर आपको रखना है, और वहाँ पर आपको चावल रख लेना है, राजमा रख लेना है, और अपना लेकर के चल जाना। हॉट पॉट वाला बर्तन रखिएगा जिसमें गर्म रहता है चावल, तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, लोगों को भी अच्छा लगेगा। और बस 5 किलो ही बनाइएगा, और साइकिल से निकलिएगा लॉज पीजी की तरफ, जहाँ बच्चे रहते हैं। वो खुद आपको देखेंगे और चल कर आएंगे आपसे खाने लेने। रेट 50 रुपये ही रखिएगा, ज़्यादा हाई फाई मत रख दीजिएगा। जब वो आपसे ले लेंगे, खरीद लेंगे, उसके बाद आप चाहिएगा तो उसी तरीके से 2 दिन 3 दिन एक जगह रखिएगा। फिर हो सकता है तो कुछ घंटे यहाँ, फिर कुछ घंटे आगे बढ़ के, इस तरीके से आपको कस्टमर खोजना है। और 10 बजे अगर आप लेकर के जाइएगा तो 2 से 3 बजे तक आपका ये चीज़ पूरा खाली हो जाएगा। अगर आप चाहिएगा तो इस तरीके से कर सकते हो। फिर आप चाहोगे तो और उसको डिमांड बढ़ा सकते हो कि आप राजमा चावल में किसी भी दिन और वेजिटेबल ऐड करें। किसी ने अपने छोले बना दिया, छोले चावल आप बेच सकते हो। तो इस तरीके से आप अगर 50 रुपये में भी चावल और छोले देते हो तो आपका अच्छा खासा बिक जाएगा, और आपको मुश्किल से मुश्किल 30 रुपये का एवरेज बैठेगा, जहाँ पर आपकी इनकम हो जाएगी कम से कम 50 रुपये पर प्लेट। तो आपकी नेट वर्थ जो आपको बचेगा, नेट इनकम जो आपका होगा 20 रुपये प्रति प्लेट होगा। और अगर आपने कम से कम ये क्या कहते हैं 10 से 20 प्लेट भी बेचा तो आप 200 से 400 रुपये आराम से कमा लीजिएगा। उसी अमाउंट में मात्र 500 रुपये लगाकर आप 200 से 300 रुपये दिन का कमा सकते हैं। ये एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया आप लोगों के लिए रहने वाला है। अब नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की बात करते हैं दोस्तों। अगर आप ऐसे बेरोजगार बैठे हुए हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, और आपके पास भी कुछ लोग बेरोजगार हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही, या फिर जॉब मिल रही है तो उस लायक नहीं मिल रही है, या पार्ट टाइम ही कर पाते हैं, बाकी का दिन फालतू बैठ जाता है, तो फालतू दिन ना बर्बाद करते हुए आप चाहिएगा तो एक कबाड़ का बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। आपको अपने अगल बगल कबाड़ वालों से बात करना होगा, जो उनका सबसे ज़्यादा जहाँ पे कबाड़ जमा होता है, या जो कबाड़ का कहते हैं कि होल सेल है, जहाँ पर पूरे कबाड़ सेल नहीं, जो कबाड़ का एक कहते हैं ना कि जहाँ पर कबाड़ का सबसे बड़ा मार्केट है, जो आपके शहर में, आपके जो भी क्षेत्र है वहाँ पर जो सबसे बड़ा कबाड़ मार्केट होगा, वहाँ पर जाकर के आपको बात करना है कि कितने किलो में आप कबाड़ लेते हैं। हर कबाड़ का एक रेट पूछना है, और रेट पूछ के कैसे चल नहीं आना, इस कॉपी या फिर आपके पास जो भी एक पेपर होगा उसमें पूरा बाकायदा नोट डाउन आपको करना है कि हाँ किस कबाड़ का रेट कितना है, कैसे क्या कुछ मिल रहा है। सब कुछ जब आप लिख लोगे अपने पास, उसको आपको नोट डाउन करके अपने पास रख लेना है। हाँ ये कबाड़ ऐसे, ये कबाड़ ऐसे, ये कबाड़ ऐसे। फिर आप चाहिएगा अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, तब मैं बता रहा हूँ ये काम, अगर कहीं आप जॉब कर रहे हो लेकिन आपके दोस्तों के पास जॉब नहीं है, फिर कुछ आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिन लोगों के पास जॉब नहीं है लेकिन वो काम कर सकते हैं, तो उनको आपको कहना है कि अपने साइकिल पर एक अच्छा सा ट्रॉली बना ले। एक ट्रॉली इस तरीके का जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, या फिर आप चाहिएगा तो साइकिल पर ही बोरा टांग सकते हैं, और एक आपको तराजू ले लेना। आपको 2 बटखारा खरीदना, 1 किलो और 5 किलो, और अपने लोगों को दे देना कि जाओ भाई इसको लेकर के जाओ और तसीलो। आप चाहिएगा तो पार्ट टाइम में अपने दोस्तों के साथ इस काम में खुद भी कर सकते हैं अगर आप चाह रहे हैं तो। लेकिन अब जिन लड़कों को बेरोजगारी, उनके पास कुछ नहीं है, आप उनको एक साइकिल और एक तराजू देकर के ये काम शुरू करवा सकते हैं। तो वो आपके अंदर में ही काम करेंगे, साइकिल भी आपका है, तराजू भी आपका है। वो ऐसे लोग होंगे जिनको कोई भी जॉब नहीं है, फिर जिनके पास कोई पैसा नहीं है, उनको अगर आप एक अपना साइकिल देकर के और एक तराजू और बटखारा देकर के इस काम को करवाइएगा तो आपके अंदर में ही काम करेंगे, और उनको भी उनमें जो भी कमीशन आएगा उसका 50% आप उनको दीजिएगा। मान लीजिए अगर आपका दिन का 500 प्रॉफिट होता है तब 250 रुपये उनको दे दीजिएगा। तो कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि आपके साथ काम करके 7,500 रुपये अगर महीने का कमाया जा रहा है कुछ ही पार्ट टाइम काम करके, तो बिल्कुल काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरीके का दोस्तों ये बिजनेस रहने वाला है, जो कि आप सबके लिए एक बेहतरीन साबित होगा। और आप चाहिएगा तो अपने ग्रुप में कुछ बेरोजगार लोगों के साथ, यानी जो नौजवान जिनको काम नहीं मिल रहा है, उनके साथ आप इसको कर सकते हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है।
तो अब नेक्स्ट की बात करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, आजकल आप लोग अगर बेरोजगार हैं और थोड़ा बहुत जानकारी है आपके पास, तो एक होम ट्यूटर बन के आप अच्छा खासा मार्जिन कलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप ऑनलाइन यूट्यूबर बन जाइए, यूट्यूब पे पैसे कमाइए। उसमें समय लगता है, जो कि 2 4 6 महीनों का एक प्रोसेस होता है, और आपको आधा साल को भी समय बर्बाद नहीं करेगा कि बेरोजगारी में बैठे रहे और आधा साल निकल जाए। तो आप क्या करिएगा, आप होम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, घर घर जा कर के जो पढ़ाया जाता है। ये थोड़ा शहरों में अगर आप रहिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि गांव में उतना पैसा नहीं है जितना आप शहर में इस काम को करके कमा सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में सब कुछ समझा देता हूँ कि होम ट्यूटर का काम होता है कैसे और कितना पैसा एक होम ट्यूटर कमा सकता है। देखिए, अगर मैं अपने शहर की बात करूँ तो हर जगह का रेट अलग अलग होता है। मेरे यहाँ कुछ लोग 4000 रुपये भी कमाते हैं मात्र 1 घंटा पढ़ा कर, भी हफ्ता में मात्र 3 दिन, यानी कि 3 दिन हफ्ता में पढ़ाना है और 1 घंटा ही पढ़ाना है, और 4000 रुपये महीने का लेते हैं। कई जगह ये रेट 5000 तक जाता है या 5500 तक जाता है, कुछ जगह पर ये 3.5 भी रह जाता है। तो मैं एक एवरेज पकड़ता हूँ, आपके शहर में भी अगर इतना ही रेट रहता है तो हम लोग 4000 रुपये एक एवरेज मान कर चलते हैं, जहाँ पर आपको सप्ताह में 3 दिन ही पढ़ाना रहता है, मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे, या फिर चाहे तो मंडे, वेडनेसडे या फ्राइडे आप पढ़ाइए, कोई भी सप्ताह में 3 दिन। या फिर कई जगह डिमांड करते हैं पेरेंट्स की 5 दिन पढ़ाइए, तो मंडे टू फ्राइडे आप मान सकते हैं, जहाँ पर आपको सैलरी कम से कम तो 5000 मिल जाएगी। तो 5000 के साथ अगर आप 1 घंटा देते हैं, और ऐसा अगर आपने 3 ट्यूशन पकड़ लिया, तो आप अगर इसको पार्ट टाइम में काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे एप्लीकेशन है, मैं यहाँ पर किसी का नाम लगा दूंगा, जिससे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन के माध्यम से भी आपको ट्यूशन मिल जाता है। या फिर आप चाहिएगा कि कहाँ से ऑनलाइन पता करें, तो आप एक naukri.com का साइट आता है, मैं बता देता हूँ, वहाँ पर भी आप जा करके पता कर सकते हैं कि हमें ऑनलाइन ट्यूटर जिनको चाहिए, मैं एज अ ट्यूटर काम करना चाहूँगा, तो आप वहाँ पर अप्लाई करिएगा। फिर जो मेल उस बंदे को जाएगा जो ट्यूटर के लिए चाह रहा है जिसको, फिर आप वहाँ पर अप्लाई करिएगा, तो फिर वो जो ट्यूटर कंपनी चाह रही है वो आपको कॉन्टैक्ट करेगी, और वहाँ पर सैलरी नेगोशिएट होता है कि कितना लीजिएगा, और फिर आपको जॉब मिल सकता है। तो इस तरीके का ट्यूटर का काम होता है, घर पे जाकर पढ़ाना का। आप चाहिए तो इस काम को काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और एक अच्छा मार्जिन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ये ऑनलाइन ट्यूटर का काम होता है, जहाँ पर ऑनलाइन मतलब कि ऑनलाइन आपको हायर किया जाएगा, बाकी ज़्यादातर आपको घर ही पढ़ाना है। तो ये जो 3 बिजनेस था और 1 जॉब वाला जो काम मैंने बताया, 2 बिजनेस और 1 जॉब वाला जो मैंने आपको आइडिया दिया, ये कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी तक मैंने आपको सिर्फ 2 ही बिजनेस बताए, अब हमारा जो तीसरा बिजनेस रहने वाला है उसके बारे में आगे हम लोग बात करते हैं। तीसरा बिजनेस की बात करते हैं दोस्तों, वो है हमारा आपका नमकीन बेचने का बिजनेस। नमकीन दोस्तों, जी हाँ, जो नमकीन जो आपको होलियों में आपके यहाँ बनता है, होली के त्यौहार में आपने खाया ही होगा, गुजिया के साथ जो नमकीन बनता है ना, उसी नमकीन को बेचने की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप चाहिएगा, ये तो हर जगह बनता है, तो दोस्तों अगर हर कोई बना सकता तो क्या होटलों में नहीं बिकता है? बिल्कुल बिकता है। तो अब आपको कैसे बेचना है ये बताइए। देखिए दोस्तों, आप चाहिएगा तो इसको एक पैकेट में पैक करना है, आपको कुछ इस तरीके से आपको नमकीन को पैक कर देना है और सेब को पैक कर देना है। अगर आपको बनाने के लिए आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने घर की महिलाओं से भी इसमें सहायता ले सकते हैं। आपको अपना सेब और नमकीन का बिजनेस चालू करना, कोई मशीन नहीं लेना, घर पे बनाना, अच्छे तरीके से बनाना है, और इसका सेल लाइफ भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी इसमें एक्सपायर होने का कोई खतरा नहीं होता है, काफ़ी लंबा समय तक ये चल जाता है। इस चीज़ को आप चाहिएगा तो बना लीजिएगा, और उसके बाद आप इसको अपने रिटेलर की दुकान पर जा करके बेच सकते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे बेचिएगा, देखिए आप इसमें एक फूड का लाइसेंस आता है, FSI लाइसेंस, यानी कि आप फूड बनाकर बेच सकते हो। ये बहुत ही सिंपल सा, आप इस लाइसेंस को ले लीजिएगा, और इसके बाद क्या करना है वो समझते हैं। देखिए आपको क्या करना होगा, बेचने के लिए आपको एक फूड FSI का लाइसेंस लेना होगा। उस लाइसेंस को लेने के बाद आप खाने के आइटम को आराम से बेच सकते हैं। जब आप कहोगे कि सर हलवाई बेचता है तो उसको कोई नहीं पकड़ता, हम लोग बेचेंगे तो कैसे जाएंगे। देखो दोस्तों, आप हलवाई बेचता है तो वो ऐसे ही डायरेक्ट बेच देता है, आप अगर बेचिएगा तो उसमें आपको लाइसेंस का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, क्योंकि आप खुद से बनाकर नहीं बेच रहे हो, वो दुकानदार को आप दीजिएगा बेचने के लिए। अब दुकानदार को कैसे देंगे प्रोडक्ट बनाने के बाद? मान लीजिए आपने निमकी और सेब का बिजनेस चालू किया, आपने बना भी लिया, अब उसको दुकानदार को पहुँचाना कैसे, आइए मैं इस पर बात कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, जो निमकी सेब आपने बना करके रेडी किया है, उसको दुकानदार को आपको जा करके देना है, लेकिन वो आपका ऐसे तो बेचेगा नहीं, कुछ कमीशन तो उनको चाहिए। देखो जितना वो दूसरे मार्जिन पर रख रहा है ना, आपको उससे ज़्यादा मार्जिन देना। अगर आप 50 रुपये में एक पाव सेब बेचते हो, उसको 50 रुपये में 1 पाव का सेब बेचते हो, तो आप उसको ये कहिएगा कि इसमें मैं आपसे 35 रुपये लूँगा, बाकी 15 रुपये आपका प्रॉफिट रहा। उसको बनाने में आपको खर्चा आएगा मुश्किल से 20 रुपये, और 15 रुपये आप कमा रहे हो, 15 रुपये दुकानदार कमा रहा है। जब ये प्रोडक्ट जम जाए ना, तभी आपको आगे इसका रेट थोड़ा सा मार्जिन दुकानदार से कम करना, तब आप 20 रुपये रखोगे, 10 रुपये दुकानदार रखेगा। तो अभी शुरुआत में दुकानदार को ये कहना है कि मैं आपको इतना मार्जिन दे रहा हूँ, लेकिन आपका जो मेरा सामान मैं आपको दे रहा हूँ, उस सामान को आपको अपने रैक पर रखना है, जो रैक होता है जहाँ पर काउंटर बोलते हैं, वहाँ पर ही रखना, ताकि जो कस्टमर देखेगा तभी बिकेगा, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है मेरे दोस्त, तो उसको दिखना चाहिए कस्टमर को। उसके बाद कस्टमर जो देखेगा वो खरीदेगा, और उसके बाद वो लेकर के जाएगा, और इसमें आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। 5 किलो मैदे से आप इस काम को शुरुआत कर सकते हैं। 5 किलो मैदा आपको खरीदना है, और सेब और निमकी का बिजनेस करना है, और साथ में जो आपका तेल लगेगा, जो भी रिफाइंड ऑयल आप खाते हैं उसी से बना देना है, और साथ में FSI का एक लाइसेंस आपको लेना ही पड़ेगा, ताकि आप इस काम को और अच्छे से कर पाइए। तो इस सारी जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, गाँव शहर से,
लाइक करके कमेंट करके